नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं? सुख, शांति, है ना? और देखिए, सदियों से अलग अलग कल्चर्स ने इसे पाने की अपनी अपने रास्ते खोजे हैं। तो आज हम भारत की एक ऐसी ही, कह सकते हैं, एक प्राचीन ज्योतिषीय परंपरा को समझेंगे जो खुशहाल जिंदगी का एक रोड मैप सा देती है। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भारत से आई एक ज्योतिषी गाइड है। इसका टाइटल देखिए क्या है, बैसाख महीने में करें ये चमत्कारी उपाय। मतलब साफ है, ये गाइड बताती है कि हिंदू महीने बैसाख में सुख समृद्धि पाने के लिए क्या खास किया जा सकता है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पुराने उपाय हैं क्या, और इनसे असल में मिलता क्या है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो गाइड है, ये हमें 6 खास अनुष्ठान यानी रिचुअल्स का एक रोज का रास्ता दिखाती है। और ये सिर्फ अलग अलग काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी दिनचर्या है जिसे ज्योतिष की मान्यताओं के हिसाब से बनाया गया है। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहाना। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि तन और मन दोनों की शुद्धि मानी जाती है। इसके बाद नंबर आता है पीपल के पेड़ की पूजा का। अब देखिए, हिंदू धर्म में पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि इसमें देवताओं का वास होता है। फिर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, जिसे देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन है जो हमें सीधे सीधे नेचर की पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करता है। अच्छा, इन सभी उपायों के सेंटर में है भगवान विष्णु की भक्ति। हिंदू धर्म में उन्हें सृष्टि का पालक माना जाता है, और ज्योतिष के हिसाब से बैसाख के महीने में उनकी पूजा का एक खास महत्व है। माना जाता है कि इससे ग्रहों को शांत करने और उनकी कृपा पाने में मदद मिलती है। तो ये जो रूटीन है, ये भगवान विष्णु की पूजा के साथ आगे बढ़ता है। पर मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पर्सनल भक्ति तक ही नहीं उगता। 5वां उपाय है जल का दान करना, जो बैसाख की गर्मी में सबसे पुण्य का काम माना जाता है। और 6ठा उपाय है जरूरतमंदों को दान देना। ऐसी मान्यता है कि दान करने से कर्म सुधरते हैं और जिंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं। तो ये तो समझ आ गया कि करना क्या है। पर अब सवाल ये है कि ये सब करना क्यों है? मतलब इन रोज के कामों को करने से आखिर मिलेगा क्या? ज्योतिष के नजरिए से इसका असर क्या होता है? इन सभी उपायों का जो आखिरी लक्ष्य है और जो नतीजा मिलने का वादा किया गया है, वो बस इन 2 शब्दों में छिपा है, सुख समृद्धि। लेकिन सुख समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा दौलत नहीं होता। ये एक पूरी तरह से खुशहाली की फीलिंग है, जिसमें मन की शांति भी है, परिवार में खुशी भी है और जिंदगी की जरूरतें पूरी होने का एहसास भी शामिल है। मतलब लाइफ में हर तरह से एक बैलेंस और सेटिस्फैक्शन। इस गाइड के नीचे लिखी एक लाइन इस बात को और भी क्लियर कर देती है। सुख समृद्धि के लिए बैसाख में करें ये उपाय, जरूर आजमाएं। ये लाइन इन कामों और उनसे मिलने वाले फल के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाती है। अब अगर हम इन खास उपायों से थोड़ा सा हटकर सोचें, तो ये हमें रोज किए जाने वाले रिचुअल्स की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। चलिए, किसी भी खास विश्वास को एक पल के लिए साइड में रखते हैं। आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें रोज कुछ देर रुककर किसी खास नियम को, किसी रिचुअल को फॉलो करने की क्या वैल्यू हो सकती है? क्या एक तय रूटीन, एक तय दिनचर्या हमें वाकई एक मकसद या मन की शांति दे सकती है? सोचने वाली बात है ना?